हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों। आप सभी हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड किया था, ये ब्लॉग वहीं से फिर शुरू किया है। और ये मेरा गैस चूल्हा है। तो ये 2 महीने पहले मेरा गैस ख़त्म हो गया था, तब से मैं भरवा नहीं पाई हूँ अभी। तो इसको मैंने कपड़े से ढक कर रख दिया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि मैंने सोचा कपड़े से ढका है सही होगा। लेकिन जब मैंने सफाई की, कपड़े को हटाया, तो उसके अंदर बहुत धूल मट्टी लग गई थी और मकड़ी ने जाला भी लगा लिया था। तो फिर हमने इसको धुल लिया। हमने सोचा कि चलो अब की बार धुलकर इसको पन्नी के अंदर पैक करके रखेंगे। और हाँ, वैसे कुछ नहीं लगा था, लेकिन धूल मट्टी हो गई थी, तो फिर इसको धोना भी था। दिवाली की सफाई है तो सब कुछ साफ़ करना है। तो फिर मैंने अच्छे से ब्रश से धो लिया था और फिर ये चमकने लगा बिल्कुल। और इसको सुखाने के बाद फिर मैंने पन्नी में पैक करके रख दिया था। और कपड़े धुलने के लिए डाले थे तो आयुष उसमें मस्ती कर रहा था। और फिर आज संडे था तो मैंने आयुष को अपने हाथ से ब्रश कराया, क्योंकि ये सुबह जल्दी जल्दी से अपने हाथ से कर लेता है। और फिर दोपहर में जो मैंने बनाया था, जो सुबह मैंने अपने चेहरे पर लगाया था, दही और मक्के का आटा छानकर, वही मैंने फिर आयुष के हाथ और पैर में, जहाँ पर ये ज़्यादा काला काला है, यहाँ पर लगा रहे तो बिल्कुल काला काला सा छूट रहा था, जो साबुन लगाने से अच्छे से नहीं साफ़ होता है। और फिर मैंने गर्दन पर भी लगाया, क्योंकि गर्दन भी काली रहती है ज़्यादातर, तो यहाँ पर लगाया था तो बिल्कुल चमक आ गई थी। और लेकिन हाँ, आयुष के चेहरे पर मैंने नहीं लगाया था। और फिर मैं अपने रूम में आई थी और मेरे ओंठ की लिपस्टिक छूट गई थी, तो मेरे सूखे सूखे ओंठ लग रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ी सी लगा ली। मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। और आज मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने दही और लगाया था सुबह, पहली बार मैंने दही यूज किया है। बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नरम थे। और फिर मैंने देखा तो अलमारी में ये चश्मा रखा था। ये मेरे देवर का चश्मा है, मेरे हस्बैंड नहीं लगाते हैं ऐसा चश्मा। तो मैं फिर लगाकर कमरे में अब शीशे में देख रही थी। और कमरे के अंदर ही मैं ये सारी मस्ती कर पाती हूँ, बाहर नहीं करती हूँ। यहाँ कोई था नहीं, तभी मैं ऐसा सब कर लेती हूँ जो कुछ करना होता है। और फिर अब सर्दी होने लगी है और अभी तो धूप है, और फिर धूप कम होने लगेगी। तो मैंने फिर आज सारे कपड़े निकाले थे गर्म वाले कि धूप में डाल देंगे। तो वही मैंने बेड को खोला और जितने भी कपड़े थे पहनने वाले और ना पहनने वाले, मतलब जो नहीं पहनेंगे अब की साल, वो भी मैंने निकाले थे। क्योंकि एक बार धूप दिखाना कपड़ों को ज़रूरी होता है, इनसे महक आने लगती है। अगर इनको हम धुलेंगे ऐसे निकाल के तो भी इनकी महक नहीं जाएगी। और फिर मैं इन कपड़ों को लेकर जा रही थी, हाँ, कमरे से बाहर गई, फिर मैं वापस आ गई थी अंदर और चश्मा निकाल के रख दिया था। फिर मैं बाहर आई थी आंगन में और यहाँ पर चारपाई डाली, और चारपाई डालकर सारे कपड़े इसमें छोटे छोटे वाले आयुष के थे, और जो भी छोटे कपड़े थे सारे चारपाई पर डाल दिए थे, और बड़े वाले मैंने डोरी पर टांग दिए थे। और अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे आंगन में धूप रहता है, शाम तक थोड़ा थोड़ा सा रहता है। तो इतने सारे कपड़े मैंने डाले थे सूखने के लिए, और मैं अब आ गई हूँ। इनको घर ही लगाएंगे। और 2 घंटे के लिए मैं आराम करने लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया था, 1 बज गया था। तो फिर मैं 2 घंटे के लिए लेट गई थी और अब 3 बज गया है। अब मैं आई थी तो अब इन सब सारे कपड़ों को, जो पहनने वाले हैं उनको अलग झोले में पैक करके रख देंगे, और जो नहीं पहनने वाले हैं इनको अलग पोटली में बांध के हम फिर से बेड में डाल देंगे। हाँ, लेकिन धूप दिखा दिया है तो उनकी महक निकल गई है और धूल मिट्टी भी साफ़ हो गई है। अब जितने पहनने वाले हैं, जैसे हम पहनते जाएंगे तो उनको धुल धुल के पहनेंगे, क्योंकि इनकी महक तो चली गई। लेकिन हाँ, धुल के रखे थे फिर, लेकिन ये फिर से धुलेंगे तभी पहनने के लायक होंगे। ऐसे पहनने में अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं कैसी महक आती रहती है। और फिर आयुष आ गए थे अपनी बुक लेकर अपना स्कूल का होमवर्क करने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर उनको भी बैठा लिया था और मैं बताती जा रही थी। आयुष अपना काम भी करते जा रहे थे और मैं भी अपने काम करती जा रही थी। और जितने भी ये सारे कपड़े हैं ये सब मैंने आज धुले थे, और धुलकर ये सब यहाँ पर डाल देते हैं। तो सुबह जैसे डालते हैं, अगर मैं अपने कपड़े सुबह धो के डालती हूँ तो जब तक मैं काम करती हूँ तब तक वो सूख जाते हैं और उन्हें उठा लेती हूँ। और फिर मैंने इस चारपाई धूप में पड़ी रही थी, तो फिर मैंने इसको डंडे से ठोका तो इसमें बहुत धूल उड़ रही थी, क्योंकि ये कपड़े की पट्टी है तो ज़्यादा धुलेंगे तो ये सड़ जाएगी, तो कभी कभी धुल देते हैं। और फिर मैंने झाड़ू लगाया चूल्हे का, जितना कूड़ा था, तो फिर यहाँ का कूड़ा भी भरा था, क्योंकि सुबह नहीं भरते हैं, क्यों सुबह आग रहती है चूल्हे में तो नहीं भर पाते हैं, क्योंकि
तो मेरे यहाँ बोला जाता है कि तुरंत खाना बना के चूल्हे से आग नहीं निकाली जाती, तो थोड़ा रुक कर ही निकालते हैं। तो चूल्हे में अगर हम भर के भी तसले में रख दें तो हवा चलती तो पूरे घर में उड़ता है, और ऐसे हम बाहर भी नहीं फेंक सकते हैं खुले में, क्योंकि वहाँ उसमें आग है तो कहीं भी आग लग सकती है। तो ऐसे ही चूल्हे में हम थोड़ा सा फैला के छोड़ देते हैं, और जब ये ठंडी हो जाती है फिर हम इसको भर लेते हैं। और जब कभी कभी नहीं होती है तो हम सुबह ही भर लेते हैं। और फिर यहाँ थोड़े बर्तन थे हमारे, तो थोड़े से बर्तन मैंने धुल लिए थे। और यहाँ देखिए आपको रोशनी कम आ रही थी क्योंकि छोटा है बाथरूम और अंदर ज़्यादा रोशनी नहीं जाती है। तो मैंने जो भी ये दूध के बर्तन है इसमें दूध रखा था, तो इसको भी धुल लेंगे क्योंकि टाइम आ गया है अब भैंस लगाने का। तो मम्मी भैंस लगाने जाएंगी, तो फिर मैंने छोटे छोटे बर्तन है, ज़्यादा नहीं, जो दोपहर में खाए गए थे। और हाँ, मेरा शाम टाइम का नियम है कि जितने भी बाल्टी है पानी भरने वाली मैं सारी खाली करके, बड़ी हो या छोटी, सारे धुल लेते हैं। अगर पानी भी होता है तो एक में दूसरे में पलट पलट के डालते रहते हैं और सारे बर्तन धुल के रख देते हैं। ऐसे क्या है, जब हम शाम को बर्तन धुलते हैं ना, तो हमको जिस बाल्टी से हम बर्तन धुलते हैं बस वही धुलने को रह जाती है, बाकी सारे हम बर्तन ऐसे ही धुल के रख देते हैं। और बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने हाथ पैर भी धुल लिया था शाम को, क्योंकि काम करते करते धूल मिट्टी हो गई थी हाथ पैरों में। तो फिर मैंने हाथ पैर धुल लिया और सारे बर्तन उठाकर रख दिए थे। और फिर मैं आ गई थी रंग लेकर, और मम्मी को बुलाया तो मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि यह संडे है तो गांव में सब लोग ऐसा ही करते हैं और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और संडे को जब हम बाल धुलते हैं, बाल धुलने के बाद फिर हम पैरों में रंग लगाते हैं शाम को। और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, क्योंकि जब पैरों में हम रंग लगा लेते हैं इसके बाद हम दूसरा श्रृंगार करते हैं, जैसे कि हम मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं या बिंदी लगाएं, या सुबह बिंदी तो मैं लगा लेती हूँ ऐसे ही। लेकिन हाँ, सिंदूर तभी लगाते हैं जब हम पैरों में, अगर हमें रंग लगाना है तो मैं सुबह ही रंग लगा लेती हूँ। जब मुझे रंग लगाना होता तो मैं पहले रंग लगाती हूँ और इसके बाद में मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ, और ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, मेरे यहाँ कुछ जो बूढ़े लोग हैं वो हमको यही बताते, यही सिखाया है हमें हमारे यहाँ, कि हमें हमेशा पहले पैरों में रंग लगाना चाहिए और फिर हमें मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। तो मैंने मम्मी को लगा दिया था रंग, मम्मी चली गई थी और फिर मैं अपने पैरों पे रंग लगा रही थी। तो आपके यहाँ कैसे लगाया जाता है रंग, किस तरीके का और किस डिज़ाइन का? अगर यही डिज़ाइन लगाया जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, और मैं रंग अच्छे से लगा लेती हूँ और ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, मैं जल्दी से झटपट लगा लेती हूँ। और मुझे रंग लगाने का बस यही डिज़ाइन आता है, वैसे भी ज़्यादा डिज़ाइन कुछ आता नहीं कि मुझे कैसे रंग लगाया जाता है। हाँ, बस जैसा अभी आता है यहाँ, और मेरे यहाँ सभी लोग इसी तरीके का रंग लगाते हैं, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन वाला नहीं लगाते हैं। तो फिर मैंने अपने पैरों पर रंग लगा लिया था। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।